हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए चलते हैं फ्रेंड्स। और हमने डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में 4-5 रूल इससे पहले इस पिछले वीडियो मैंने बताया है। अब आइए उसके अगले और नेक्स्ट रूल को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट रूल है कि नहरों के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि कहीं पर किसी नहर का नाम दे दिया हो तो नहर के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे में द सू कनल हो गया, ईरी कनल हो गया, द मैनचेस्टर कनल हो गया, द केपी कनल हो गया, द शारदा कनल हो गया, ईटीसी। और भी नहरें होती हैं, ये शारदा कनल हो गया। और भी आपके नहरों के नाम आप चाहे तो देख सकते हैं, जैसे अल्बर्ट कनल हो गया, ठीक है, स्वेज कनल हो गया, ठीक है। तो ये सब नहरों के नाम है और इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला रूल है फ्रेंड्स कि हवाई जहाजों के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड और इस पॉइंट को ध्यान देते हैं। अगला रूल है हवाई जहाजों के नामों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, हवाई जहाजों के नाम जैसे आपका हो गया द मकालू, ध्यान दीजिएगा, द मेघदूत, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, द मकालू, द मेघदूत, ध्यान दीजिएगा, द काश्मीर प्रिंसेज, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये क्या है, तो ये आपके हवाई जहाजों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जानते रहिएगा इसको। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा कि समुद्री जहाजों के, ध्यान दीजिएगा, इसके अगले पॉइंट पे आपको मिलेगा जो है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगला रूल इसका ये है कि समुद्री जहाजों के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए द विक्टोरिया, द विक्रांता, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। और भी द क्वीन मैरी, द टोरी कन्यान, ईटीसी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है समुद्री जहाजों के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे में द विक्टोरिया हो गया तो ये हवाई जहाज का नाम है, अतः इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही विक्रांता हो गया, क्वीन मैरी हो गया, टोरी कैनन हो गया, तो अभी हवाई जहाजों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं तो अगले नंबर पे आता है कि रेलगाड़ियों के, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये सब रूल आपके कोई भी कंपटीशन देंगे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, आपका एयरफोर्स, नेवी या फिर बैंक, एसएससी, आर्मी, रेलवे, आईपीएससी, एससी, किसी भी एग्जाम को आप दोगे तो सब में ये चीज आती है। ठीक है, हो गया रेलगाड़ियों के नामों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप रेलगाड़ियों के नाम जानते होंगे, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, द छपरा एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, सॉरी गाइस, द पवन एक्सप्रेस, द पंजाब मेल। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, द पंजाब
मेल। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये सभी रेलगाड़ियों के नाम है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस हो गया, छपरा एक्सप्रेस हो गया, पवन एक्सप्रेस हो गया, पंजाब मेल हो गया। ठीक है, तो ये सभी ट्रेनों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रेंड्स इसको भी जानते रहिएगा कि ट्रेनों के नाम के पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले रूल पर चलते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स अगला रूल ये होता है कि राष्ट्रीयता या नागरिकता सूचक शब्दों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीयता या नागरिकता सूचक शब्दों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे आपका कह दिया जाए फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, जैसे कह दिया जाए जैसे में इंडियंस, क्या कह दिया जाए, इंडियंस। ठीक है, तो इंडियंस का मतलब क्या हुआ कि भारत का रहने वाला या भारत के रहने वाले। तो भारत के रहने वाले हैं तो अब वो भारत की नागरिकता राष्ट्रीयता को दर्शा ही रहे हैं, तो अब यही शब्द नागरिकता राष्ट्रीयता सूचक शब्द कहलाएगा, इसके नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे में द कह दिया जाए द इटालियन का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि इटली का रहने वाला। ठीक है, ऐसे ही हो गया द एशियंस का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, तो इसका मतलब वो एशिया का रहने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे और भी आप ले सकते हैं, द जापानीज भी कह सकते हैं, जैसे जापानीज कह देंगे तो जापानीज का मतलब जापान का रहने वाला। चाइनीज भी कहना चाहे तो कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि चीन का रहने वाला, तो चीन की नागरिकता को या राष्ट्रीयता को दर्शा रहा है, अतः इनके नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल जो है किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीयता या नागरिकता सूचक शब्दों का प्रयोग कहीं पर भी कर दे तो इनके नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जानते रहिएगा। ठीक ना, अब आगे बढ़ेंगे तो अगले नंबर पे आपको जानना है कि जैसे अब इसमें एक नोट आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नोट क्या है कि यदि नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचक शब्दों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर जरूरत के मुताबिक इनके पहले ए एन का भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने ये बताया फ्रेंड्स, नोट में ये है कि नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचक शब्दों का प्रयोग, ठीक है, काउंटेबल नाउन यानी गिनतीवाचक संज्ञा के रूप में करने पर इनके पूर्व ए एन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि एन इंडियन हैज कम, एक भारतीय आया है। ठीक है फ्रेंड्स, एन इंडियन हैज कम, एक भारतीय आया है। तो अब यहाँ जरूरत के मुताबिक एक भारतीय कहा तो भारतीय इंडियन शब्द क्या कर रहा है कि राष्ट्रीयता या नागरिकता सूचक शब्द है जो भारत की राष्ट्रीयता या नागरिकता को दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब कि इंडियन शब्द, जैसे एक भारतीय कहा तो भारतीय की मीनिंग इंडियन हो गई, तो और इंडियन हो गई और एक की अंग्रेजी आयन हो गई। तो कहने का मतलब कि इंडियन शब्द का प्रयोग यहाँ किस नाउन के रूप में कर दिया, तो काउंटेबल नाउन के रूप में कर दिया। जब काउंटेबल नाउन के रूप में कर दिया तो इसके पूर्व आवश्यकता के अनुसार अब यहाँ आयन का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी जानते रहिएगा कि जरूरत के मुताबिक इनके पहले ए आयन का प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं फ्रेंड्स, ए जैसे कह दिया जाए ए पाकिस्तानी हैज बीन किल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ए पाकिस्तानी हैज बीन किल्ड, एक पाकिस्तानी मार दिया गया है। तो पाकिस्तानी का मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान का रहने वाला, लेकिन एक पाकिस्तानी का जा रहा है तो इसका मतलब पाकिस्तानी शब्द का प्रयोग यानी नागरिकता सूचक शब्द का प्रयोग किस रूप में हो रहा है, काउंटेबल नाउन के रूप में। या जब काउंटेबल नाउन के रूप में हो गया तो इसके पहले ए का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट ये है कि द का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा,
धार्मिक ग्रंथों के नामों के पूर्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला नियम है कि द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नामों के पूर्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नामों के पूर्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, वैसे तो धार्मिक ग्रंथों के नाम आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ हम धार्मिक ग्रंथों के नाम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, जैसे में एक ग्रंथ था जॉन मिल्टन का लिखा गया बहुत फेमस ग्रंथ है द पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट क्या है फ्रेंड्स, तो ये आपका किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम है, अतः इसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम देखना चाहे फ्रेंड्स तो देख सकते हैं द पुराण्स। पुराण जिसको कहते हैं, पुराण से इसको लिखा जाता है। तो अब ये पुराण है तो धार्मिक ग्रंथ का नाम है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका हो गया द इलियड। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, द इलियड। ठीक है, तो ये भी ये धार्मिक ग्रंथ का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा द उपनिषद। ध्यान दीजिएगा, द उपनिषद। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये भी धार्मिक ग्रंथ का नाम है, अतः इसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। द ओडिसी हो गया फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, द ओड, समझिएगा फ्रेंड, हो गया द ओड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी धार्मिक ग्रंथ का नाम है, अतः इसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आपका कह दिया जाए द रामायण। ठीक है फ्रेंड्स, तो रामायण भी आपका क्या है, तो फ्रेंड्स ये भी धार्मिक ग्रंथ का नाम है, अतः इसके नाम के पहले भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये सब लिखे हुए जो जितने भी आप ग्रंथों को देख रहे हैं, ये सभी धार्मिक ग्रंथों के नाम हैं, अतः धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब इसके साथ एक नोट्स आता है, क्या आता है उसको जान लेते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इसका नोट्स फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दिया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, लेकिन यदि धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले उसके लेखक या कवि का नाम दिया हो तो धार्मिक ग्रंथ के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा कि लेकिन यदि धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले यदि लेखक या कवि का नाम दिया हो तो धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे में मान लीजिए कि ये हो गया हमारा रामायण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा रामायण। ठीक है फ्रेंड्स, तो रामायण को किसने लिखा था, तो रामायण को किसने लिखा था फ्रेंड्स, तो रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था, तो हो जाएगा वाल्मीकि। जैसे में ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकिज द रामायण। ठीक है, वाल्मीकिज द
रामायण। ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि द रामायण। तो अब कहने का मतलब क्या है कि रामायण किसी पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले किसका नाम दिया है, तो वाल्मीकि उसके लेखक या कवि का नाम दिया हुआ है। तो जब धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले उसके लेखक या कवि का नाम दिया है तो इस स्थिति में जो है धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अब द का प्रयोग किया है तो गलत है। जब इसको सही करना आप चाहेंगे तो यहाँ से द को हटा के सिर्फ वाल्मीकिज रामायण कर देंगे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकिज बस यहाँ पर रामायण कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा इसका नोट। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग को पढ़ना है जो है कि अगला रूल इसका क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो अगला रूल इसका ये होता है, उसको देख लेते हैं कि अगला रूल्स में ये आता है कि दिशाओं के नाम के पूर्व, ध्यान दीजिएगा, दिशाओं के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, दिशाओं के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि दिशाओं के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे भी समझिएगा, यानी कहीं पर किसी दिशा का नाम दे दे तो दिशा के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हो दिशाओं के नाम। ठीक है, जैसे मान लो कह दिया जाए, जैसे आपका हो गया ईस्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा, आपका वेस्ट हो गया, समझिएगा, नॉर्थ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका साउथ हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपका ईस्ट वेस्ट हो गया, समझिएगा, ईस्ट हाइफेन वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ हाइफेन साउथ हो गया। ठीक है, नॉर्थ हाइफेन साउथ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, ईस्ट माने पूर्व, वेस्ट माने पश्चिम, नॉर्थ माने उत्तर, साउथ माने दक्षिण, ईस्ट वेस्ट माने पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ माने उत्तर दक्षिण। तभी सभी दिशाओं के नाम है, अतः इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जानते रहिएगा कि दिशाओं के नामों के पूर्व द का प्रयोग किया जाएगा। तो कहीं पर भी यदि दिशा का नाम दे देगा तो उसके पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं कि कैसे किया जाता है एक सेंटेंस के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल दिया जाए कि द सन राइजेज इन ईस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, द सन राइजेज इन ईस्ट। तो अभी आपका इनकरेक्ट है, क्यों है, क्योंकि ये सन ईस्ट जो है दिशा का नाम है और हम जानते हैं कि दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए आपका गलत है। और जब इसको सही करेंगे तो दिशा के नाम के पहले आप किसका प्रयोग कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे कि इन द ईस्ट, तभी आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ेंगे। तो अगला रूल क्या है, तो अगला रूल ये होता है, अच्छा एक चीज, एक नोट्स और इसमें आता है कि लेकिन दिशाओं के नाम के साथ किसी स्थान विशेष का नाम स्टार्ट हो। ध्यान दीजिएगा, यदि दिशाओं के नाम के साथ किसी स्थान विशेष का नाम दिया हो तो उस स्थिति में दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि यदि दिशाओं के नाम के साथ, इसका नोट्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स, गाइस ध्यान दीजिएगा, यदि दिशा के नाम के साथ किसी स्थान विशेष का नाम प्रारंभ हो तो उस स्थिति में इसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे में आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे आपका ये हो गया, जैसे बंगाल हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, हाँ बंगाल को ही ले लीजिए, जैसे आपका बंगाल हो गया। ठीक, अब इसके पहले हमने लगा दिया वेस्ट, द वेस्ट बंगाल कर लिया, द वेस्ट बंगाल। ठीक है, यानी पश्चिमी बंगाल। तो अब ये गलत है, क्योंकि ये दिशा का तो नाम है लेकिन दिशा के नाम के साथ किसी स्थान का नाम भी जोड़ दिया है। तो जब दिशा के नाम के साथ किसी स्थान विशेष का नाम जोड़ दे तो उस स्थिति में दिशा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यहाँ पर द का प्रयोग किया है तो गलत है। जब यहाँ से आप द को हटा देंगे तब आपका वाक्य फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं और देखते हैं तो आगे चलेंगे तो फिर आपको अगला रूल मिलेगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगले रूल की ओर चलते हैं। तो अगला रूल ये है
कि द का प्रयोग मरुभूमि या रेगिस्तानों के नाम के पूर्व किया जाता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, केयर कीजिएगा। द का प्रयोग मरुभूमि या रेगिस्तान के नाम के पूर्व किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यदि कहीं पर रेगिस्तान या मरुभूमि का नाम दे दे तो उसके नाम के पहले फ्रेंड्स जो है द का इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइंट्स को जानते रहिएगा। ठीक है, जैसे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जैसे में आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं जैसे में रेगिस्तानों के नाम द सहारा डिजर्ट। ध्यान दीजिएगा, द सहारा डिजर्ट, समझिएगा, मतलब सहारा का रेगिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कह दे जा मुजाब डिजर्ट, द मुजाब डिजर्ट। ठीक है फ्रेंड, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कहना चाहे तो जैसे द काराकम डिजर्ट, काराकम डिजर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं, द कालाहारी डिजर्ट। ध्यान दीजिएगा, द कालाहारी डिजर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और भी एग्जांपल आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, द काजीकम डिजर्ट। ध्यान दीजिएगा, द काजीकम डिजर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, द काजीकम डिजर्ट, समझिएगा, काजीकम डिजर्ट हो गया फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा। तो ये तो रहा रेगिस्तानों के नाम, और रेगिस्तानों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग फ्रेंड्स निश्चित रूप से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में शेष रूल को बताऊंगा। बाय।